हेलो बच्चों, आज हम सब कक्षा 10 हिंदी सूरदास के पद नामक शीर्षक से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पद नामक शीर्षक के 2 पद पर विस्तृत चर्चा भी की है। आपने देखा है, पिछले वीडियो में आपने सब कुछ ठीक से समझा है। और हम समझते हैं कि पूरा कोर्स यदि आपका जितने भी पद दिए गए हैं तो पूरे यदि बोर्ड पर लिखवा दिए जाएं और लिखने के बाद आपको बताया जाए तो हो सकता है कि बहुत एक लंबा कोर्स हो जाएगा और बार बार लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपके पास किताबें उपलब्ध होंगी, अगर नहीं भी हैं तो उसका हम दूसरा उपाय खोज करके वीडियो में ऐड करेंगे। ठीक है, आइए वो जो भी पद हमको पढ़ने हैं सूरदास जी ने लिखे हैं और इन पदों की जो पहली पंक्ति है, जिस पंक्ति से वह पद जाना जाता है और कहीं पर भी सूक्ति रूप में पूछा जाता है तो वह पहली ही पंक्ति रख दी जाती है। तो इसलिए उन पहली पंक्ति को, पदों के शीर्षक की जो पहली पंक्ति है उस पहली पंक्ति को हमने सबसे ऊपर लिख दिया है और जो पूरा पद होगा उसकी फ़ोटो, उसकी प्रतिलिपि खींच करके उसी वीडियो में ऐड कर दी जाएगी। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है पद नामक 3 से, पद नंबर 3 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 2 हम पिछले पढ़ चुके हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, समझने में नहीं आता है तो पिछले वीडियो को बार बार देखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर तीसरे में देखो, यहाँ से लिखते हैं सूरदास जी सूर सागर में लिखते हैं, कहते हैं किलकत कान घुटुरवन आवत। यह पद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वही पद है जिसकी कल्पना को और जिसके सगुण साकार को, रूप को देखते हुए, उनके वर्णन को देखते हुए विद्वानों में मतभेद हुआ कि वो जन्मांध नहीं कुछ और हुआ करते थे, उनकी आँखों से स्पष्ट उनको दिखाया करता था। ऐसी चर्चाएं इसी पद से होती हैं। आइए देखिए, किलकत कान घुटुरवन आवत। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं किलकत कान घुटुरवन आवत, यानी कि भगवान श्री कृष्ण अपने जो बचपन के स्वरूप में हैं, एक छोटे बच्चे के रूप में हैं और वो नंद बाबा के आंगन में किलकारी मारते हुए घुटनों के बल दौड़ते हैं, किलकारी मारते हुए हंसते हैं और घुटनों के बल नंद बाबा के आंगन में दौड़ते हैं। देखिए आगे पद में लिखते हैं, आपके पास पुस्तक होगी, देखते रहना और मैं आपको फ़ोटो ऐड कर दूंगा साथ में। कोशिश करता रहूँगा कि आपको अच्छी जानकारी और ठीक से समझ ना आ जाए। ठीक है, देखिए लिखा है कि मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन और बिंब पकड़िबे धावत, यानी कि नंद बाबा के आंगन, जो नंद बाबा का आंगन है यह सोने की मणियों से सुसज्जित था। नंद बाबा का आंगन सोने की मणियों से सुसज्जित था और जिसमें भगवान श्री कृष्ण की परछाई, भगवान श्री कृष्ण की परछाई, बिंब का अर्थ होता है वही प्रतिबिंब, वही परछाई, और वह परछाई आंगन में चमकती हुई दिखाई देती है, जिसको पकड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हैं। क्योंकि जब बच्चा चलता है तो उसकी परछाई भी साथ साथ चलती है और उस परछाई को पकड़ने के लिए वह दौड़ते हैं। आगे देखिए लिखा है कि कबहु निरखि हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। कबहु निरखि हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। ये सब कुछ इसी पद के अंतर्गत आएगा। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो पूरा पद इसी से, ये पहली पंक्ति लिखी होगी, उसके नीचे जो कुछ हम बोल रहे हैं वह सब कुछ लिखा है, आप अपने पुस्तक में देखेंगे। कहते हैं कि कबहु निरखि हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को, अपने कर सो पकड़न, कर का अर्थ होता है हाथ, हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं उसी अपनी परछाई को। यानी जो बच्चे हरकतें किया करते हैं, आपने देखा होगा बच्चे अपनी परछाई को दौड़ते दौड़ते पकड़ते हैं, वहाँ जाते वहाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी जो खेल की क्रीड़ा किया करते हैं बच्चे, वह सारी क्रीड़ाएँ लिखते हैं कि कबहु निरखि हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। हरि भगवान श्री कृष्ण बचपन के स्वरूप में हैं और अपनी छाया को देखते हैं और अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करते हैं।
और देखिए आगे लिखते हैं सूरदास जी कि किलक हंसत राजत दुई दतियाँ, किलक हंसत राजत दुई दतियाँ, पुनि पुनि तुहि अवगाहत। यानी भगवान श्री कृष्ण ऐसी क्रीड़ा करते हैं और किलकारी मार कर हंसते हैं। बच्चे ना एकदम से हंस पड़ते हैं, उसी हंसी को किलकारी मार कर हंसना कहते हैं बच्चे। और भगवान श्री कृष्ण किलकारी मार कर हंसते हैं। राजत दुई दतियाँ, उनके वो दो दांत, जो बच्चों छोटे बच्चे होते सबसे पहले दो दांत निकलते हैं, वही दो दांत आप अपने मन में स्मृति को दोहराइए, भगवान श्री कृष्ण की छवि को दोहराइए। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मार करके हंसते हैं और दो दांत दिखाई देने लगते हैं। दो दांतों को और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, वो बार बार अपने दांतों को देखते हैं और उस पर दृष्टि डालते हैं और प्रसन्न होते हैं। फिर देखिए कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। और यह कनक का अर्थ होता है सोना, सोने की मड़ियों से जड़ित जो आंगन था नंद बाबा का, और उस भूमि पर जब भगवान की छाया पड़ती है तो एक विशेष प्रकार की उपमा छोड़ती है, एक विशेष प्रकार की सुंदरता छोड़ देती है। आगे देखिए करिकरे प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत। और प्रत्येक मणि के पास में भगवान जा कर के बैठते हैं, ऐसे मणियाँ लगी हुई हैं आंगन में, प्रत्येक मणि के पास बैठते हैं तो वह श्याम वर्ण की आभा जमीन पर जाती है, और उस आभा वह जब आभा जमीन पर पहुंचती है तो कमल बैठकी साजत, और एक नील वर्ण के कमल के समान सुशोभित होती है। यह एक विशेष प्रकार की छवि बिखेरती है नंद बाबा के आंगन में, यह विशेष प्रकार की सुंदरता खिल रही है। देखिए सूरदास जी ने किस प्रकार सजीव वर्णन किया है, एक जन्मान व्यक्ति ने सजीव वर्णन किस प्रकार से किया है। देखिए फिर कहते हैं कि बाल दशा सुख निरख यशोदा, बाल दशा सुख निरख यशोदा, और पुनि पुनि नंद बुलावत, पुनि पुनि नंद बुलावत। और ऐसी बाल क्रीड़ा को देख करके माता यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, अरे नंद बाबा जल्दी आओ, देखो मेरा बालक क्या कर रहा है, अपना लल्ला क्या कर रहा है। बार बार उसको बुलाने की कोशिश, किसको, नंद बाबा को बुलाती हैं। और भगवान के जो ये अद्भुत कृत्य हैं, ये सुंदर छवियाँ, ये सुंदर कृत्य हैं, वो नंद बाबा को दिखाने का प्रयास करती हैं। नंद बाबा को बुलाती हैं, कहती हैं जल्दी से आओ और देखो अपना लल्ला क्या कर रहा है। फिर अंतिम लाइन में लिखते हैं सूरदास जी कि अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पिलावत। और सूर के प्रभु को दूध पिलावत कभी आ जाता है, जब सूर का नाम दिया है तो आप समझ जाएंगे कि इसको सूरदास जी ने लिखा है। ज़्यादा आपको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पिलावत। और सूर को अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि मेरे श्याम सुंदर को, मेरे कन्हैया को गोदी में, माता यशोदा गोदी में उठा करके और आंचल के नीचे ढक लेती हैं और दूध पिलाने लगती हैं। यह बाल छवि का वर्णन किसने, सूरदास जी ने बहुत ही सजीव चित्रण करके दिखाया। आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोगों ने कैसा समझा है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। और यदि अगर ठीक लगा है, अगर रोचक लगा है तो उसमें आप अपना सुझाव भी और आप अपना कमेंट भेज सकते हैं। अगला देखिए पद क्या है, अगला पद है मैं अपनी सब गाय चरैहूँ। भगवान यहाँ पर लगभग 5-6 वर्ष के हो जाते हैं, उस उम्र का वर्णन सूरदास जी ने कर दिया। जब वह बालक, कोई बालक 6 या 7 साल का होता है, उस उम्र का वर्णन करते हैं कि भगवान ने क्या लीलाएं की, क्या हठ कर रहे हैं भगवान। देखिए कहते हैं मैं